12वीं के एग्जाम्स खत्म। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। पर अब सबसे बड़ा सवाल सिर पर खड़ा है ना, कि भाई अब आगे क्या। एक तरफ तो चैन की सांस है, पर दूसरी तरफ हल्की सी टेंशन भी है कि आप कौन सा रास्ता पकड़ें। और देखिए, ऐसा फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा मोड़ है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और इस सफर में हमारा गाइड होगा ये डायग्राम। अब देखिए, पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना? पर इसे एक डरावने चार्ट की तरह मत देखिए। सोचिए, ये एक खजाने का नक्शा है, आपके रोमांचक भविष्य का नक्शा। तो चलो नक्शे पर अपना पहला कदम रखते हैं, और वो है आर्ट्स का रास्ता। देखते हैं कि आर्ट्स चुनने वालों के लिए यहाँ क्या क्या छिपा है। तो हम जूम इन कर रहे हैं डायग्राम के आर्ट्स वाले हिस्से पर। ये सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं है, बल्कि यहाँ से मानविकी, कानून, डिजाइन, पब्लिक सर्विस, मतलब पूरी एक दुनिया निकलती है। एक मोटी मोटी नजर डालें तो देखिए, टीचिंग का एक सीधा सा रास्ता है DLED से MEd तक। फिर पढ़ाई में और गहरे जाना है तो BA MA है ही। बिजनेस का कीड़ा है तो BBA और MBA का ऑप्शन भी है। और हाँ, लॉ, फैशन डिजाइनिंग और सबका सपना सरकारी नौकरी या UPSC, इन सब के रास्ते भी यहीं से खुलते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये बहुत अच्छे से समझाती है कि एक करियर पाथ दिखता कैसा है। जैसे लॉ को ही ले लीजिए, आप आर्ट स्ट्रीम से शुरू करते हैं, फिर LLB फाउंडेशन, उसके बाद LLB की डिग्री, और अगर स्पेशलाइजेशन करना है तो LLM तक जा सकते हैं। कितना क्लियर है ना? तो मतलब सार क्या है? सार ये है कि आज स्ट्रीम आपको उन रोल के लिए तैयार करती है जो सीधे सीधे समाज को एक शक्ल देते हैं, चाहे आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो या फिर कोर्ट रूम में बहस कर रहे हो। चलिए अब इस नक्शे पर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पड़ाव है साइंस का रास्ता। इनोवेशन, डिस्कवरी, मतलब नई नई खोजों से भरी दुनिया। अब हम आ गए हैं डायग्राम के उस हिस्से में जो PCBM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स वालों के लिए है। कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी और रिसर्च की दुनिया का मेन गेट है। और यहाँ ऑप्शंस की वैरायटी तो देखिए जरा। आप एग्रीकल्चर में BTech या BSc कर सकते हैं, B फार्मा करके दवा की दुनिया में जा सकते हैं, BSc बायोटेक के साथ फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे एकदम खास फील्ड में भी जा सकते हैं। और इस डायग्राम की एक और बहुत ही दिलचस्प बात पता है क्या है? ये दिखाता है कि आप रास्ते बदल भी सकते हैं। मतलब BSc या BTech के बाद जरूरी नहीं कि MSc ही करें, आप MBA करके साइंस और मैनेजमेंट का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं। और अब बारी है हमारे नक्शे के आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी स्ट्रीम की, कॉमर्स। ये बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी की तेज तर्रार दुनिया है। कॉमर्स स्ट्रीम को देखिए, ये एक सेंट्रल जंक्शन जैसा है, जहां से फाइनेंस, मैनेजमेंट और ना जाने कितने प्रोफेशनल करियर की ट्रेनें निकलती हैं। सही मायनों में ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर ना दो बहुत कॉमन डिग्रियों का फर्क समझना जरूरी है। BBA आपको मैनेजमेंट के फास्ट ट्रैक पर डालता है, जिसकी मंजिल अक्सर MBA होती है। दूसरी तरफ BCom है, जो आपको एक बहुत मजबूत बेस देता है। इसके बाद आप MCom कर सकते हैं या फिर CA और CS जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा सकते हैं। और ये देखिए क्या खूबसूरती से ये डायग्राम एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के पूरे सफर को दिखाता है। अगर किसी को कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो कॉमर्स से शुरुआत होती है, फिर एक एक करके फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और आखिर में प्रोफेशनल लेवल, एकदम स्टेप बाय स्टेप गाइड। एक बात तो माननी पड़ेगी, कॉमर्स बहुत वर्सेटाइल है। CA और CS जैसी कोर फाइनेंस जॉब्स तो हैं ही, लेकिन ये आपको बैंकिंग, लॉ, जर्नलिज्म, यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों के लिए भी तैयार कर सकता है। तो हमने इस पूरे नक्शे का एक चक्कर लगा लिया है। हमने अलग अलग रास्ते देखे, मोड़ देखे और मंजिलें भी देखी। पर अब बात करते हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से की। तो समझने वाली बात यह है कि ये नक्शा सिर्फ एक गाइड है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये दिखाता है कि क्या क्या मुमकिन है, लेकिन असली रास्ता तो हर किसी को खुद बनाना पड़ता है, अपनी दिलचस्पी, अपनी ताकत और अपने सपनों को मिलाकर। तो अब जब संभावनाओं का ये पूरा नक्शा सामने है, तो सोचने वाली बात ये है कि इस सफर का पहला कदम किस दिशा में होगा। सोचिएगा जरूर।